सर, जातिगत जनगणना बिहार में हुई है, इससे राजपूत समाज कितना खुश है और कितना नाखुश है? देखिए, सबसे पहले जो जातीय जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी जो करवाए हैं वो सरासर फर्जी है। हम अपने घर पे हैं या नहीं हैं इसका कोई डाटा नहीं है। बहुत सारे घर बंद हैं, बहुत सारे लोग बाहर में हैं और बहुत सारे गांव में लोग पहुंचे नहीं हैं और जातीय जनगणना का आंकड़ा दिखा दिया गया है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ जातीय जनगणना से अगर बिहार की तरक्की हो जाती है तो जातीय जनगणना आपका सार्थक होता, लेकिन जातीय जनगणना के आड़ में वो चुनाव लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपया का बहुत बड़ा घोटाला है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ यह है कि जब जातीय जनगणना हुआ तो आर्थिक जनगणना का आंकड़ा भी 2-4 दिन में जो आने वाला है वो भी फेक रहेगा। अब ये बता दीजिए आप कि आर्थिक जनगणना अगर आप करवाइएगा तो क्या आप न्याय दीजिएगा? चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे भूमियार समाज हो, चाहे पसवान समाज हो, चाहे नुनियार समाज हो, चाहे यादव समाज हो, हम पूछना चाहते हैं क्या जीताराम मांझी को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या मानिए चिराग पासवान जी का आरक्षण मिलना चाहिए? क्या उदयनारायण चौधरी जी का आरक्षण मिलना चाहिए? जब आर्थिक आधार पर जातीय जनगणना को आप बिहार में मुद्दा उठा रहे हैं तो इसको आपको ख़त्म करना होगा। बताइए कि चौधरी जी क्यों लड़ेंगे इमामगंज से चुनाव? वहाँ जमुई से आपका चिराग पासवान क्यों लड़ेंगे? जीताराम मांझी जी का बेटा गया लोकसभा से क्यों लड़ेंगे? EWS तो भी आप लोग का आरक्षण दिया गया है, फॉरवर्ड वर्ग को 10% का आरक्षण मिला हुआ है केंद्र सरकार से। तो इस प्रकार कैसे आरोप लगा रहे हैं नीतीश सरकार पर कि नहीं लड़ना चाहिए या फर्जी है? देखिए, वो आर्थिक आधार पर हम लोग का आरक्षण है। मैं इस मुद्दा पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पर किसी भी जाति को आप उठाइए। इस तरह के आरक्षण के मैं खिलाफ में हूँ और जातीय जनगणना से बिहार का भला नहीं हो रहा है। आप अपना निजी लाभ के लिए आप बिहार को गर्त में ढकेल रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। आपने कम से कम अगर बिहार के बारे में सोचना चाहिए था तो आप यह मुद्दा उठाते। आपकी पार्टी भी तो इसमें समर्थन कर रही है जातीय जनगणना के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आए तो केंद्र स्तर पर जनगणना कराएंगे। अब राहुल गांधी जी की सरकार आएगी तब ना। अब तो बहुत साफ बोलते हैं, बहुत फटे बोलते हैं। हम कांग्रेस पार्टी का बिहार में पहला नेता है और पहला कार्यकर्ता है। सुन लीजिए कि केंद्र में 2024 में फिर सरकार नहीं बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन तो की है 28 दलों का। इंडिया गठबंधन भी नहीं चलने जा रहा है। नीतीश जी बहुत जल्दी उड़ान कसेंगे, देख लीजिएगा। पहला बिहार से टूटेगा, उसके बाद वहाँ से आपका महाराष्ट्र टूटने जा रहा है, आपको फिर यहाँ टूटने जा रहा है, झारखंड टूटने जा रहा है। आप कैसे बता रहे हैं कि सारी पार्टियां अलग अलग हो जाएगी? एकदम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो नीतीश जी के पार्टी पूरे बिहार में जाति की जनसंख्या 1.2 है, तो उनको एक सांसद होगा, एक सांसद देश के प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे भाई? जब 14% ज़्यादा हो करके अपना दावेदारी नहीं लागू ज़्यादा कर रहे हैं तो 1% हो रहा है कि क्यों प्रधानमंत्री हम बन जाए? हम मान लें यादवों के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव तो बता रहे हैं नीतीश कुमार जी को। उनको बताने से नहीं ना होगा। वो खुद बोल के फैंस चुके हैं कि जितनी जिसकी सरदारी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी के अनुसार तो सिर्फ सांसद के लायक है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसे तेजस्वी यादव तो यादवों के नेता हैं। वो महागठबंधन में सिर्फ नीतीश जी को बैलून की तरह फुलाया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। वो देख लीजिएगा कि जैसा ही 2024 ख़त्म होगा और 25 में उनका MLA तोड़ करके
और जेडी या कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाई है। हम दावा आज हम कर दे रहे हैं, और नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी भाजपा की तरफ भागेंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा एक बार और बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। एक बार और बोले थे, आपका आप देख ही रहे होंगे। अरे उन्हीं का कहना था कि 100 में 90 शोषित है। एक बार नारा भी लगा थे, 90 भाग हमारा है। ये तो जगदेव बाबू का नारा था, उनका दोहराए थे आपका अरवल में जी। वो वोट बैंक के लिए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये तो सही बात है ना कि 100 में 90। तो कहाँ 90 भाग है? ओबीसी वर्ग अब यहाँ 17% मुस्लिम समाज आ गया। तो सभी लोग को मिला के वो बोले थे। सभी लोग के कैसे आप मिला के चलिएगा? कैसे आप सभी लोग के मिला के चलिएगा? देखिए, ये जगदेव बाबू का नारा किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड पर नहीं था। यह उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, यानी हर समाज में शोषित वर्ग का आदमी है। हर समाज में सामंतवाद लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि राजपूत है तो सामंतवादी है, भूमियार है तो सामंतवादी है, और पंडित है तो सामंतवादी है। उस विचार से नहीं बोले थे। राजनीतिक पंडित लोग उनका जो अच्छे विचारधारा को तोड़ करके अपने निजी लाभ के लिए इस तरह का मैंने बांट दिया कि 100 में 90 शोषित है और 10% राजपूत भूमियार पंडित है, तो उन लोग हम लोग हमरा ऊपर शोषण कर रहे हैं। उस विचार से कभी नहीं बोले थे वो। उनका कहने का मतलब था कि हर वाद में सामंतवाद है और उस सामंतवाद को ये मारना है। उनका जगदेव बाबू का यही नारा था। उनका भी नारा को खंडन किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी खंडन संविधान के ये किया जा रहा है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम भी राजनीति में हैं, हम भी लालच में हैं कि मेरा ही पैकेट गर्म हो, हम भी सांसद विधायक बने। हम फोकटिया के इतना बकबक नहीं कर रहे हैं, कुछ माल आवे। तो क्या माना जाए कि जो जाति के जनगणना बिहार का में हुई है, उसकी रिपोर्ट आई है, इससे राजपूत समाज कहीं ना कहीं राजपूत समाज ही नहीं सर, इसमें कुशवाहा जो माननीय नीतीश जी या दावा करते हैं कि हमारा जाति है, हमारा भाई है, तो कुशवाहा समाज भी नाराज है। काराकट के पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी विद्रोह छेड़े हुए हैं। इधर चिराग पासवान जी विद्रोह छेड़े हुए हैं। उधर मल्लाह समाज का नेता मुकेश सहनी विरोध छेड़े हुए हैं। कुछ यादव समाज का भी लोग कह रहे हैं कि हमारा जनसंख्या कम कर दिया गया है। कहार समाज का भी नेता बोल रहा है हमारा जनसंख्या कम कर दिया गया है। और राजपूत भूमियार हम लोग तो ढोलक पीट ही रहे हैं कि हमारा जनसंख्या जानबूझ करके कम किया गया है। आप लोग के जनसंख्या सही में कम है? हम लोग का जनसंख्या अभी पहले के जो 100 साल पहले जो आपका जनगणना हुआ था उसमें हम लोग बिहार में 5% थे। अब यहाँ 3.5% आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि 1930 के बाद कोई राजपूत समाज में बच्चा ही पैदा नहीं लिया। नहीं, बच्चा पैदा लिया लेकिन यानी गर्भ में मार दिया गया। उनका कहने का मतलब यही है। जनसंख्या नियंत्रण का पालन आप लोगों ने किया। जनसंख्या नियंत्रण के भी पालन करेंगे तो ½ % का डिफरेंस होगा। 5.5 से या 5 से 4.5 आवेंगे, 4 आवेंगे। अब ये डायरेक्ट 3.5 से भी घटा दिए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब बिहार में दाल नहीं चलने वाले हैं। और आप इंडिया गठबंधन का नेता नहीं हैं। ये विद्रोह गया जिला का पहला NSY का जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं। और ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए कि आप जहां जदयू का सिंबल रहेगा वहां हम लोग जदयू का वोट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ेंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन के ऐलान पे नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े नेता लोग मानने के लिए तैयार हैं तो उनका बेटा को टिकट मिल रहा है, वो खुद टिकट के फेर में है तो अपना ढोलक पीटित रहे। और देखिएगा उन लोग भी हारेंगे। जब कार्यकर्ता जब ना खुश रहेगा ना तो नेता की पिछवाड़ी खुल जाएगा। आज बता दे रहे हैं। अब पिछवाड़ी आप लोग ऐसा खोलेंगे ना कि लगाने के लिए बटन नहीं मिलेगा ना। तो अभी सोच समझ लीजिए, अभी भी समय है। नीतीश कुमार का बिहार में कोई जनाधार नहीं है यार। अब उनका जनाधार समाप्त हो गया। 17 वर्षों से तो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए। अब 17 वर्षों से बने हुए थे। अब रंगा सियार बने हुए थे कि हम जंगल के राजा थे। और जैसा ही
नीला रंग से पानी भी गिरे, रंग छूट गया तो सब लोग जान न गया उनका क्या आती है, कभी इन्हें पलटी, कभी उन्हें पलटी, कभी इन्हें पलटी। तब अब ज़्यादा दिन पलटी नहीं ना चलेगा, पलटते पलटते बूढ़ा ना हो गए। कहा जाता है कि सत्ता के लिए सब चीज़ जायज़ है। सत्ता के लिए जायज़ है, लेकिन संघर्ष के लिए तो जायज़ नहीं ना है। सत्ता वो पाए हैं तो हम लोग संघर्ष करेंगे उनको हटाने के लिए, चाहे अपना पार्टी का ही क्यों ना मुझे बलिदान देना पड़े। और सारे कार्यकर्ता हैं जो बोल नहीं रहे हैं, और नेता हैं जो घात लगाए बैठे हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के खिलाफ भी अब कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के खिलाफ मानते हैं तो हम तो हैं, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। अब हमारा नीति और नियत कार्यकर्ता से नहीं पूछा जाएगा, दिल्ली में बैठ के एसी में तय कर लीजिएगा तो हम मानेंगे। बने रहिए नेता, पुलिस लेके घूमते रहिए दूगो पीछे पीछे कि हम बड़ा नेता हैं, लेकिन गर्दन के मैल कार्यकर्ता छोड़ा देगा इस बार नेता लोग की। जरा होशियार रहिए और सिस्टम में रहिए। ये न समझिए कि कांग्रेस आप लोगों का पहुँची हो गया। कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा को हम लोग पालन कर रहे हैं। पार्टी में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन विचारधारा से हमेशा हम लोग जुड़े रहेंगे। नेहरू जी की विचारधारा के साथ, इंदिरा गांधी जी की विचारधारा के साथ।